जाता है कि भैया आपका ही पैसा हम वापस नहीं लौटा रहे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुआ। मैंने ऐसे भाषण में वहां कहा, देखिए मैं आपको एक वायदा सीधा कर देता हूं, कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन के बाद, चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी। नरेंद्र मोदी जी ने भाषणों में कहा कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। भाई और बहनों, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन, 2 दिन के अंदर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सब किसानों का कर्जा माफ करके हमने दे दिया। पैसे की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है इस देश में पैसे की। आपको गुमराया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है। हां, अगर किसान पैसा मांगे, मजदूर पैसा मांगे, छोटा दुकानदार पैसा मांगे, तो हां पैसे की कमी है। मगर अगर अनिल अंबानी पैसा मांगे, कोई कमी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट राफेल का, राफेल हवाई जहाज का, भाइयों और बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है। हजारों करोड़ रुपए। यूपीए सरकार ने निर्णय लिया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल सरकारी कंपनी को दिया जाएगा। हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगेगी, कर्नाटक में फैक्ट्री लगेगी, आंध्र, तेलंगाना, अलग अलग प्रदेशों में हवाई जहाज बनाया जाएगा। कहीं उसके एवियोनिक्स बनाए जाएंगे, कहीं उसका रेडार बनाया जाएगा, कहीं उसके पंख बनाए जाएंगे, कहीं उसका इंजन बनाया जाएगा। अलग अलग हाई टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री लगेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज था। फ्रांस जाते हैं अनिल अंबानी के साथ। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमसे मिला और उसने हमें साफ बता दिया, अगर हिंदुस्तान राफेल हवाई जहाज खरीदना चाहती है तो 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को परे करो। दूसरी बात, हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनाने की कोई जरूरत नहीं, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा। और तीसरी बात, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। चौथी बात, 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में आप खरीदिए। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उसकी बात दोहरा रहा हूं। इंटरनेट पे जाइए, नाम हॉलैंड है उसका, आपको मिल जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए सीधा उसके जेब में, अनिल अंबानी की जेब में। अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं, उसको आपने कागज पकड़ा दिया और उससे कहा भैया एक काम कर, कागज का हवाई जहाज बना दो, वो कागज का हवाई जहाज नहीं बना पाएगा। 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में। नरेंद्र मोदी उसको अनिल भाई कहता है, आपको मित्र कहता है, आपको कहता है मित्रों, उसको कहता है भाई। आपको कहता है कि किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, उसको कहता है ये लो 30,000 करोड़ रुपए। और अनिल अंबानी जैसे लोग नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करते हैं, धड़ाधड़ टीवी पे दिन भर। सीधी सी बात। और हम न्याय चाहते हैं। अगर आप गरीबों को पैसा नहीं देना चाहते हो, 72,000 रुपए साल का जो है योजना का नाम न्याय रखा है, अगर आप गरीबों को पैसा नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, मैं समझता हूं, तो फिर उनको भी मत दो। अगर आप किसान का कर्जा माफ नहीं करना चाहते हो, ठीक है, मैं समझता हूं, तो फिर अनिल अंबानी का मत करो।
विजय माल्या का मत करो, नीरव मोदी का मत करो, मगर अगर आप उनका कर रहे हो, अगर आप दिन भर उनको पैसा दे रहे हो, तो हम इनको भी पैसा देंगे। आप 1 रुपए दोगे तो हम 1 रुपए देंगे, आप 10 दोगे तो हम 10 देंगे। 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, चमकती हुई गाड़ी, प्राइवेट हवाई जहाज, और दूसरा आत्महत्या, भूख, डर, बेरोजगारी। मेक इन इंडिया कहा नरेंद्र मोदी ने, 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में। आप लोग जानते हो, यहां आपके सब बिजनेस बंद हो गए, हुए नहीं हुए, इंडस्ट्री खत्म हुई नहीं हुई। अच्छा, एक और बात बताओ, नोटबंदी से फायदा हुआ? यहां पे आपको कोई एक व्यक्ति है जो हाथ उठा के कह सकता है हां नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ? कोई है यहां पे? आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, 10 साल के बच्चे से पूछो, भैया एक बात बताओ, अगर 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया, खत्म कर दिया, तो क्या होगा, फायदा या नुकसान? 12 साल का बच्चा कहेगा, भैया हाथ जोड़ के कहेगा, नहीं मैं टॉफी नहीं खरीद पाऊंगा, नुकसान होगा। मगर यह बात हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई। हंसते हुए कहा 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्दी, हा 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 हा। मतलब इतनी भी समझ नहीं। छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, इंडस्ट्री खत्म हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। फिर कहते हैं फांसी पे चढ़ा देना मुझे, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, फांसी पे चढ़ा देना मुझे। काले धन की लड़ाई थी, आप सब बैंक के सामने खड़े थे, लाइन में आपने चोरों को देखा या ईमानदार लोगों को? लाइन में हिंदुस्तान के भ्रष्ट लोग दिखे? अनिल अंबानी दिखा? लाइन में किसान थे, मजदूर थे, माताएं बहनें थी, बेरोजगार युवा थे, और जो काले धन वाले थे उन्होंने अपना पूरा काला धन निकाल कर सफेद में बदल दिया।